एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किसी सर्कल के परिगत अगर कोई रोम्बस है, सॉरी वो पैरेललोग्राम है तो रोम्बस होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया है, एक सर्कल बना लिया यहाँ पे जिसका सेंटर O है। इसके बाहर एक पैरेललोग्राम ABCD, आप इसका नाम दे दें, ABCD है। वो सर्कल को पॉइंट P, Q, R और S पॉइंट पे टच कर रहा है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम ABCD है वो वास्तव में क्या हो जाएगा, रोम्बस होगा। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम और रोम्बस, इस दोनों की पहचान क्या है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में जो ये साइडें होती हैं AB और CD जो है वो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। इसी तरह BC और AD क्या होती है, पैरेलल होती है और साइज में, लेंथ में इक्वल होती है। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में AB और BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, मतलब चारों साइड उसकी इक्वल होती है। तो आपको फाइनली ये प्रूव करना है कि AB इक्वल टू BC। अगर AB इक्वल टू BC आपने प्रूव कर दिया तो हो गया कि ये ABCD जो पैरेललोग्राम है वह रोम्बस होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं, लिखते भी जाएंगे सारा जो काम हमने किया है। प्रूव, लेट O is the center of a given circle and ABCD is पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, एंड टच at the points P, Q, R and S। P, Q क्या लिख दिया हमने कि वो सर्कल का सेंटर है, ABCD एक पैरेललोग्राम है जो P, Q, R, S पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम पहले ये प्रूफ करेंगे कि AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करें, तो देखिए AP इक्वल टू AS, क्यों कि एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई सर्कल पे टेंजेंट हो जाएगी, तो ये दोनों इक्वल हो गई। फिर क्या लिखें, BP इक्वल टू BQ, ठीक है। फिर CR इक्वल टू CQ और DR या RD जो आप लिखना चाहें इक्वल टू DS। मैंने क्या ध्यान रखा है, ये ध्यान रखा है कि इस इक्वल के वन साइड में ऐसे साइडों को सिलेक्ट करो जिनका सम AB और CD आ जाए। तो इसलिए हमने देखिए AP लिया और BP लिया, इस AP और BP को प्लस करूंगा तो AB आ जाएगा। तो हम इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, अब क्या करें, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ये सबको जो प्लस कर लीजिए आप। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ये आपको मिल जाएगा। अब जरा देखिए ये AP प्लस BP, ये देखिए तो AP और BP क्या हो जाएगा, AB, तो इसके जगह पे मैंने AB लिख दिया। CR प्लस DR, देखिए CR और DR ये मिल करके क्या हो गए, CD, तो इसको CD लिख दिया। ये AS को के पास मैं DS को ले आ दूंगा और BQ प्लस CQ, AS प्लस DS, देखिए AS प्लस DS मिलकर के ये क्या हो जाएगा, AD, और या DA लिख सकते हैं आप, और BQ और CQ मिलकर के क्या हो जाएगा, BC। ये आपने यहाँ तक कर दिया। क्या चीज़ आपने अभी तक प्रूव किया कि AB प्लस CD
इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ये 5th नंबर मान लीजिए। अब यहाँ पे आने के बाद आपको एक बार सोचना क्या है कि ए बी प्लस सी डी हम आपने प्रूफ कर लिया है बी सी प्लस ए डी के। अब क्या होता है, पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है। दिया क्या है इसमें कि ये पैरेललोग्राम्स है, तो पैरेललोग्राम्स हैं तो ए बी और सी डी क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सो क्या मिलेगा, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 5 से क्या मिलेगा, ए बी प्लस सी डी है, तो लिख देता हूं मैं आपको, आप ये एक लाइन चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो जब आपको समझ में आ जाए। तो सी डी की जगह पे ये सी डी है, इस सी डी की जगह पे मैं क्या करूंगा, ए बी लिख दूंगा। तो देखिए ए बी, और इस सी डी के जगह पे मैं, चूंकि सी डी और ए बी बराबर होते हैं तो यहाँ पे मैं ए बी लिख दिया। ठीक है, और ए डी और बी सी ये जो दोनों होंगे, ये बी सी और ए डी ये बराबर होंगे, तो मैं क्या करूँगा, इस ए डी की जगह पे क्या लिख दूंगा, बी सी लिख दूंगा, बी सी प्लस बी सी। अब 2ab प्लस ए बी यानी 2ab इक्वल टू 2bc, यानी ए बी इक्वल टू क्या हो गया, बी सी हो गया। अब ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, और सारे अब सारे क्या हो जाएंगे, साइड बराबर हो जाएंगे। सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, यही आपको प्रूफ करना था।